हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 67 एंड वीडियो नंबर 67 के अंदर हमारा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां बच्चों को अक्सर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। शुरू भी आज करेंगे और खत्म भी आज करेंगे। तो बच्चे, और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि जो इसके बाद वाले दो टॉपिक थे, रिन्यूअल ऑफ बिल एंड रिटायरिंग ऑफ अ बिल, ये आपके सिलेबस से कट ऑफ हो चुके हैं। ठीक है बच्चे, तो हमारा टॉपिक क्या है? डिसऑनर ऑफ अ बिल। क्या मतलब होता है डिसऑनर का? आप सबने पढ़ा डिसऑनर ऑफ अ चेक, पढ़ा था ना बच्चे? जर्नल एंट्री में क्या होता है जयेश? डिसऑनर ऑफ अ बिल, जब वो वापस रहता है, पैसे नहीं होते अकाउंट। बच्चे देखो, हमने चेक पढ़ा था, डिसऑनर ऑफ अ चेक। फॉर एग्जाम्पल, आप सबने मुझे फीस देनी है और आप सबने चेक के थ्रू मुझे पेमेंट करनी है। आप सबने मुझे चेक दिया, जब मैं चेक बैंक में डालने गया तो बैंक वालों ने बताया कि सर आपके जो बच्चे हैं उनके अकाउंट में पैसे नहीं है, इन्होंने फर्जी चेक दे दिया आपको। तो बच्चे क्या हो जाएगा? आपके चेक बाउंस हो जाएंगे या फिर वो चेक क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। उसका जो काम था, चेक का काम क्या था? मुझे पैसे देना। क्या उसने अपना काम किया? वो ऑनर नहीं हुआ, वो क्या हो गया? डिसऑनर। समझ आई बच्चे बात आपको? ऐसे ही एक बिल भी क्या हो जाता है बच्चे? डिसऑनर। क्या मतलब है बिल डिसऑनर होने का? देखते हैं। ये हमारी शॉप, ये कौन है? कौन है? राम। चलो बच्चे, बहुत दिन से राम पढ़ रहे हैं, आज क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे आज? अर्जुन। है ना, लड़की भी तो सकती है, नहीं? एक बार और लगा दूं? कहता सर बाल और लगा दो। लो बेटा, सर लाते तो बहुत अब लाते नहीं है, याद है इसके। ड्राइंग बच्चे मेरी बड़ी अच्छी है। ठीक है बच्चे, ये एक सीता है जिसने हमें पैसे देने। क्यों बच्चे? हमने 1 अप्रैल को गुड्स सेल की। क्या की बच्चे? ऑन हमने 10,000 की सेल की। सीता ने क्या बोला कि 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो हमने क्या बोला कि हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है, चाहे आपका नाम सीता है, जरूरी थोड़ी है आप फ्रॉड नहीं कर सकते, हाँ है ना? तो बच्चे, इसने हमें एक बिल लिख के दिया। क्या दिया? बिल कि आफ्टर 3 मंथ, मई जून जुलाई, 1 जुलाई को मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। हमने बोला ओके। बच्चे, हुआ क्या? 1 जुलाई को हम सीता के पास गए बिल लेकर और बोला कि बिल पकड़ो, पैसे दो। ये बिल पकड़ो और पैसे दो। बच्चे, सीता ने पैसे देने से मना कर दिया। तो मुझे बताओ, जो ये बिल था, ये डिसऑनर हो गया या ऑनर मिला इसको? कोई 4 जुलाई को है। 4 जुलाई को बच्चे, 4 जुलाई को। और कुछ? हाँ जी बेटा। नहीं सर। बच्चे 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। क्यों? बिल कौन सा है? पेबल ऑन डिमांड या एट साइट, है ना? तो क्या होगा? 1 जुलाई। 1 जुलाई को हम पैसे लेने गए तो क्या हुआ बच्चे? इसने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगी। इसने बिल पकड़ा और फाड़ दिया, कहते कोई पैसे नहीं है, या फाड़ा नहीं, ऐसे ही मना कर दिया। तो बच्चे, जो हमारा बिल है ये क्या हो गया? डिसऑनर। इस केस में डिसऑनर ऑफ अ बिल के केस में क्या एंट्री होगी, ये सीखना है हमें। ठीक है बच्चे? बच्चे देखो, सबको समझ आया ना डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है? ओके। चलो जी, अब सब सीता को भूल जाओ और बच्चे राम को याद कर लो। ठीक है, एक हल्का सा सिनेरियो दोबारा से इधर बना देते हैं। चलो, ये हमारा क्या है? बिजनेस। और ये कौन है? राम।
हमने बच्चे राम से पैसे लेने थे, 3 महीने बाद राम ने मना कर दिया, तो बच्चे अब हमें पैसे नहीं मिलेंगे। 4 तरह की अकाउंटिंग पढ़ी है हमने। कौन कौन सी? पहला केस क्या पढ़ा है? बिल रिटेन टिल ड्यू डेट। बिल, इसको बाद में कराऊंगा, ग्राफ बाद में बनाऊंगा, पहले सिंगल केस करते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे बच्चे वरना। बच्चे देखो, जिस भी केस में दिक्कत होगी मुझे तभी बता देना कि सर दिक्कत है, नहीं समझ आया, ठीक है ना? ऐसा ना हो कि अपनी मुंडियां ही लाते रहो, हाँ जी सर समझ आ रहा है, अनलेस एंड अनटिल समझ ना आए मुंडी कोई नहीं लाएगा। आप अभी ला रहे हो, अभी तो आ गया समझिए। अभी समझाए कुछ नहीं, क्या समझ आ गया ये आपको? समझा के मुंडी नहीं फिर भी लाई फिर समझ आया? अगर इसको ये समझ आ गया कि मुंडी नहीं लाने, फिर भी ला रहा है, ठीक है? ओके बच्चे, पहला केस क्या है? रिटेन, बिल आपने रिटेन किया कब तक? टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, है ना? सबसे पहले क्या एंट्री होती है जब हम सेल करते हैं? नाम क्या है? राम, राम राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने? ये किसकी एंट्री है? सेल की या फिर बिल एक्सेप्ट करने की, ड्रॉ करने की, पैसे देने की, लेने की, डिसऑनर की? कौन सी एंट्री है? सेल की एंट्री है ये। सेल हो गई, अब क्या होगा? बिल एक्सेप्ट होगा, बिल एक्सेप्ट करके मेरे पास आएगा, तो क्या हुआ बच्चे? बिल एक्सेप्ट हुआ। क्या हुआ? बीआर अकाउंट डेबिट, बिल आ गया टू राम अकाउंट। क्यों? हमने अपनी ये एसेट खत्म कर दी। क्यों? हमें बिल मिल गया तो हमें क्या लगा? पैसे आ ही जाएंगे। एक बिल को एसेट बना दिया और राम को खत्म कर दिया अपनी बुक से, हाँ है ना? क्यों? क्योंकि उसने हमें बिल दे दिया था। अब क्या हुआ? जब हम उसके पास गए, अगर तो पैसे मिल जाते तो क्या एंट्री होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। अगर हमें पैसे मिल जाते, अगर हमारा बिल ओनर हो जाता, अब ओनर तो हुआ नहीं, क्या हो गया? डिसओनर। तो बच्चे इसको समझना है ध्यान से। अगर हम बिल लेके गए और हमारा बिल खत्म हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, डिसऑनर हो गया, तो बच्चों क्या एंट्री होगी बता सकते हो? एनीवन? डिसऑनर टू यार। राम आप बताओ बच्चे क्या एंट्री होगी? एंट्री बताओ। राम अकाउंट टू खाली बीआर टू राम। क्या मतलब हुआ इसका? दोबारा फिर बीआर आ गया, दोबारा फिर नया बीआर आ गया। हाँ जी, डिसऑनर टू बी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। इसकी एंट्री आएगी राम अकाउंट डेबिट टू बीआर। सर वाई? देखो बच्चे, जब हमारे पास बिल आया था तो हमने खत्म कर दिया कि राम से पैसे नहीं लेने, क्योंकि बिल मिल गया। अब जब वो बिल ही नकली था, वो बिल ही खराब था, तो राम से पैसे ले लेना दोबारा, वो बिल तो खत्म हो गया। क्या राम से पैसे लेने हमने? बताओ बच्चे, राम को हम दोबारा एसेट क्रिएट करेंगे कि भैया जी राम अकाउंट डेबिट। देखो राम हमारी बुक्स में डेबिट था बेटा, चटाके पड़े ना? अच्छा आपको नहीं, आप बच गए। अच्छा हाँ, ये कैसे बच गया? मुझे तो लगा था यही पिट रहा है। हाँ जी बच्चे देखो, जब हमारे पास बिल नहीं आया था तो हमारा डेटर कौन था? हमने राम से पैसे लेने थे। जैसे ही उसने बिल दिया, हमने राम को क्या कर दिया? खत्म कर दिया कि भैया पैसे अब आपसे नहीं लेने, बिल आ गया हमारे पास। पर जब बच्चे वो बिल ही खराब हो गया, इस बिल की वजह से ही तो हमने राम को कैंसिल किया था, हाँ है ना? समझ आ रही है? अब जब बिल ही खराब हो गया तो राम से दोबारा पैसे लेने हैं, राम अकाउंट डेबिट, और बिल हमारा चला गया टू बीआर। बिल खराब हो गया, ये एसेट थी ना, खराब हो गया, खत्म होगी तो क्रेडिट हो जाएगा। जब राम ने मना ही कर दिया फिर क्यों देगा वापस? देगा नहीं, हम लेंगे उससे। नहीं सर, बिल में काट। अब आप मुझे मना कर दोगे कि पैसे नहीं दूंगी, फीस नहीं दूंगी, तो छोड़ दूंगा। मैं तो अपने बुक्स में डेटर बना के रखूंगा कि भैया लेने हैं, ऐसे कैसे नहीं दोगे, जाके दिखाओ बाहर,
कह रही सर घर जाके फ़ोन करूँगी। ऐसे बच्चे देखो, जरूरी नहीं है, देखो बेटा जरूरी नहीं है कि राम ने मना ही किया हो सकता है हम उसके घर गए हो, घर पे ना हो। इम्प्लाइड क्या हो गया कि बिल डिसऑनर हो गया, पैसे नहीं मिले, फिर राम जब आएगा तो दोबारा पैसे देगा, हाँ है ना। तो राम से तो पैसे लेने हैं ना, क्या मना करने पे मैं छोड़ दूंगा? नहीं सर, प्रूफ ही नहीं रहा ना। अच्छा प्रूफ नहीं रहा, ओके। बच्चे एक बात बताओ जरा, एक मिनट, जब आपने यहाँ पे राम को डेटर क्रिएट किया था क्या कोई प्रूफ था आपके पास? बिल भी तो भेजा था। बिल तो यहाँ पे आया ना, यहाँ तो सेल की और राम से पैसे लेने हैं। तो बच्चे हमारी अंतरात्मा को तो पता है ना पैसे, अब मेरे पास भी प्रूफ है, फीस लेनी है, बताओ। तो क्या अपनी बुक्स में डेटर नहीं बनाऊंगा? सर आपको विश्वास है ना? हाँ तो बच्चे अच्छा मुझे विश्वास है। तो बच्चे इसने उधार सेल की थी, विश्वास होगा ना हमें राम के ऊपर, पर क्या हुआ उसने विश्वासघात कर दिया। आप मत करना बच्चे, है ना। बोध बिल एकेडमी का सब आपकी फीस के ऊपर चलता है, आपको पता है हमारी रोजी रोटी आपके ऊपर चलती है चोरी हो गई है ना। नहीं ठीक है, समझो बच्चे, जब हमारा बिल डिसऑनर हो जाता है तो हमारा डेटर अगेन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बिल की वजह से हमने डेटर को खत्म कर दिया था। अब जब बिल खत्म हो गया तो डेटर अगेन क्रिएट हो जाएगा, हाँ है ना। राम अकाउंट डेबिट और बिल हमारा चला जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम? पक्की बात, गुड। लिख लो बच्चे इसको फटाफट, जल्दी से लिखो। डिसऑनर की एंट्री राम अकाउंट, पहले पूरा केस लिखना, रिटेन बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, क्योंकि हर केस में डिसऑनर की एंट्री अलग हो सकती है। तो राम की बुक उसमें क्या आएगा? हाँ जी बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, वो भी अभी कर लो फिर, ठीक है, मैं तो भूल ही गया था कराना। बच्चे राम की बुक्स में क्या आएगा? इन द बुक्स ऑफ राम, राम ने पहले क्या की? परचेज टू जो भी पार्टी है, सपोज करो श्याम है, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम 10,000, हाँ या ना। फिर क्या हुआ बच्चे? उसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, श्याम अकाउंट डेबिट टू नई लाइबिलिटी आ गई बीपी 10,000, हाँ है ना। अब उसने इस बिल के कुछ पैसे देने हैं, पर जब बिल ही डिसऑनर हो गया तो ये लाइबिलिटी क्या होगी? खत्म होगी, तो बीपी अकाउंट क्या हो जाएगा? और दोबारा से लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि हमने शाम को पैसे देने हैं, बीपी टू शाम अकाउंट। ठीक है जी, ये क्या है? डिसऑनर की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रोही। ड्रो इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल और रिफ्यूज टू पेमेंट in case of dishonor. बच्चों आपकी दिवाली की छुट्टी पता चल गई आपको, मंडे एंड ट्यूसडे 2 छुट्टियां आपकी, सिर्फ और सिर्फ सीधा के कहने पे छुट्टियां की है। ठीक है सिद्धक, सिर्फ आपके कहने से छुट्टी हुई है। अब इतना सिर पे डालूं आपको? आप तो कल को अकेडमी बंद कर दो। जितनी मैं मान सकता था मैंने मान ली। चलो फ्राइडे को आप छुट्टी कर दे, बस आपकी छुट्टी फ्राइडे, बाकी सब नहीं आना है, मैं पढ़ाऊंगा नया टॉपिक, अच्छा टॉपिक, ऑनलाइन वीडियो नहीं पाऊंगा। आपकी छुट्टी है, हाँ आपको मैं अगले दिन डांटूंगा नहीं कि बेटा क्यों नहीं आए। फ्राइडे को हम +1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, ठीक है ना, जिसकी कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी। सीधा आपकी छुट्टी। अगर अब आप आए ना बेटा तो फाइन लूंगा आपसे। नहीं फाइन लूंगा ना। नहीं सर मैं तो रेगुलर हो गया बेटा, सबको समझ आ गया? Yes.
अच्छा बेटा, बच्चे पूछ रहे हैं सर हाँ जी बेटा सर सेकंड केस में क्या एंट्री होगी। अरे नलायको रुक तो जाओ, बता रहा हूं बच्चे 2 मिनट। सबको समझ आ गया बेटा फर्स्ट केस? सेकंड केस क्या था? डिस्काउंट। कहां से कह रहे डिस्काउंट हमने? डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम बैंक। अगर हम बैंक से बिल डिस्काउंट कराते हैं तो बच्चे इस केस में डिसऑनर की क्या एंट्री होएगी पहले समझ लो। चलो पहली 3 एंट्री लिख सकते हो आप। पहले नंबर पे क्या होगा बताओ? राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितना? 10,000। फिर क्या होगा बच्चे? राम ने बीआर दिया, बीआर अकाउंट डेबिट। जैसे ही बिल आया हमने क्या बोला कि राम हमें तुझसे पैसे नहीं चाहिए, इस बिल के अगेंस्ट पैसे लेंगे, हाँ है ना? अब बच्चे अब पॉइंट ध्यान से समझो बच्चे, बिल डिसऑनर कब होता है? कब होता है बिल डिसऑनर? जब कौन रिफ्यूज कर दे? जब ड्रॉई, यानी कि राम अगर डिफ्यूज करेगा तभी तो बिल डिसऑनर होगा कि राम ने देने से मना कर दिया, हाँ है ना? अब बच्चे क्या हुआ, ये एंट्री है 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल की, 3 मंथ का टाइम था, तो हमें पैसे कब मिलने थे? 1 जुलाई को, 1 जुलाई को पैसे मिलने थे। पर बच्चे हमें 1 अप्रैल को ही पैसे की नीड पड़ गई, तो पैसा कहां से लाएंगे? बैंक से लाएंगे, हाँ है ना? तो बच्चे हमें बैंक से कितना पैसा मिला? सपोज करो 9500, बैंक अकाउंट डेबिट 9500, बैंक ने डिस्काउंट काट लिया 500 टू बीआर हमारा चला गया बैंक के पास। समझ आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि अभी तक जो बिल है वो ड्रॉई के पास गया ही नहीं, तो अभी तक हमारा बिल डिसऑनर नहीं हुआ। बात समझ आ रही है बेटा? क्या हमने बिल बैंक से पहले ही डिस्काउंट करा लिया, पैसे आ गए हमारे पास। अब क्या हुआ? अब बच्चे जब 1 जुलाई आई तो बैंक बिल लेके कहां गया? बैंक गया राम के पास कि भैया मुझे पैसे दो। राम ने मना कर दिया। राम ने बैंक को क्या कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो बच्चे बिल क्या हो गया? क्या अब वो बैंक राम के ऊपर केस करेगा या हमसे आके अपने पैसे लेगा? बच्चे इधर देखो, ये है श्याम, कौन है? ये है कौन? राम, और ये कौन है? बैंक। बच्चे देखो, हमने बैंक से पैसा ले लिया 9500। हम मैम डोर क्लोज करो। बच्चे हमने बैंक से 9500 रुपीज ले लिए, हाँ या ना? ठीक है बच्चे, अब बैंक ने हमें दिए या राम को दिए? हमें दिए ना। बैंक एक बार तो राम के पास जाएगा बिल लेके, बैंक चला गया राम के पास कि भैया 10,000 दो, मेरे पास बिल है। राम ने देने से मना कर दिया। अब बच्चे बैंक इससे लड़ाई नहीं करेगा, बैंक की सिरदर्दी नहीं है ये। बैंक ने बोला कोई बात नहीं, तुम नहीं दोगे तो जिससे मैंने पैसा लिया था मैं उससे अपना पैसा ले लूंगा। बात समझ आ गई? तो बैंक कितने पैसे लेगा श्याम से? 9500 या 10,000? 10,000। बैंक अपने पूरे पैसे लेगा। जो पैसे राम से लेने थे ना, बैंक बोलेगा मेरे को पूरे 10,000 रुपये चाहिए, 9500 प्लस 500 का इंटरेस्ट, हाँ है ना? बात समझ आ रही है? पक्का बच्चे? तो क्या हुआ बच्चे, 1 जुलाई को जब डिसऑनर हुआ, क्या हुआ? डिसऑनर। इन केस ऑफ डिसऑनर, बच्चे समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? पूछ लो। बताओ फिर क्या पढ़ा है? सर हमने बैंक से पैसे लिए हैं और बैंक उसके पास ले गया, उसने मना कर दिया, तो बैंक जिसको पैसे दिए हैं वो उसी के पास जाएगा। वेरी और गुड, पूरे लेगा जितने हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। शक्ल ही ऐसी है ना? नहीं सर, वो कल मतलब नींद की वजह से। हाँ वैसे तो हैंडसम बोल है ना, शर्मा क्यों रहे हो? लड़की हो क्या? ब्लश कर रहा भाई, गुड। चलो बच्चे मुंह में पहने डालना, कल भी समझाएगा।
आपका ही पहना है, हाँ जी, देख लो नवा लेके आया हूँ। बच्चे, कोई से पहनना लेना अब, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है, कम से कम अगर डालोगे ना रुक जाएगा। सर मास्क नहीं है, पैसे तो रुमाल पहनना पड़ता है। रुमाल पहन लो, उससे सस्ता आ नहीं आता। चलो छोड़ो यार। अच्छा ये देखो बच्चे, क्या था, हमने बैंक से डिस्काउंट कराया, जब बैंक पार्टी के पास गया तो पार्टी ने पैसे देने से मना कर दिए, तो बैंक हमारे पास आएगा और हमसे पैसे ले लेगा, तो हम डिसऑनर की एंट्री करेंगे जब वो बिल डिसऑनर हो गया, हाँ ना। तो बच्चे हम बैंक को पैसे दे देंगे टू बैंक, हम तो बैंक को देंगे ना पैसे, श्याम को बैंक को पैसे देने पड़ेंगे, कितने, 10,000 रुपए, हमारे पैसे चले गए, जो पैसे आए थे वो वापस कर दिए। अब ये पैसे हमने किससे लेने हैं, राम को हम दोबारा डेटर बना लेंगे, पहले खत्म कर देना राम को, राम दोबारा डेटर बन जाएगा कि भैया हमें 10,000 रुपये दोबारा चाहिए, समझ आ गई? सर एक और बात। ओके बच्चे देखो, हम श्याम हैं, जब राम ने बैंक को पैसे देने से मना कर दिया तो बैंक के पैसे कौन देगा, मैं या राम? मैं दूंगा ना। तो मैंने बैंक को पैसे वापस कर दिए, तो मेरे पास पैसे आए या गए, गए, तो मेरा बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डेबिट नहीं, क्रेडिट, लाइबिलिटी नहीं बेटा, दे दिए हमने बैंक को, एसेट कम होगी। जब बैंक ने हमें दिए थे तो बैंक अकाउंट डेबिट किया हमने, अब हम बैंक को वापस कर रहे हैं, हमारा पैसा कम हो गया, तो बैंक क्या हो गया, क्रेडिट। अब ये 10,000 रुपये मैं किससे लूंगा, मैं श्याम हूं, राम से लूंगा ना, तो राम से पैसे लेने 10,000 रुपये, तो राम एसेट बन जाएगा दोबारा, राम अकाउंट डेबिट। पहले हमने देखो राम को खत्म कर दिया था ना, जैसे ही बिल आया था हमने राम को बोला कि तुझसे पैसे नहीं लेने हैं, हाँ ना। पर बेटा जब वो बिल डिसऑनर हो गया, इस बिल की वैल्यू नहीं है, तो दोबारा से हम राम को एसेट बना लेंगे, राम टू बैंक। समझ आ गया? नोट भी कर लिया ना आप सबने? आपने नहीं किया, आप कर लो बेटा। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, ठीक है ना। 2 टॉपिक हम कल करेंगे। ऐसा करो, आप इसको ना पहले पढ़ के आओ घर से, इसके क्वेश्चंस भी नहीं करने आपको, आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, अगर कोई डाउट आता है तब हम इसको पहले दोबारा करेंगे, फिर अगला टॉपिक करेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।